Hello, students. I'm here with a new chapter from your textbook Beehive. Chapter 1 The Fun They Had. ये स्टोरी आपकी फ्यूचर स्कूल से रिलेटेड है और इसके अंदर टाइमिंग को अब से तकरीबन 150 साल बाद मीन्स 2157 ईयर से रिलेटेड बातें की गई हैं। मेन कैरेक्टर्स स्टोरी में दो हैं, मार्गी और टॉमी, जो दोनों स्कूलिंग करते हुए छोटे बच्चे हैं, आप जैसे स्टूडेंट्स हैं। वो आपस में डिस्कशन करते हुए आपको बताते हैं कि अब और आने वाले वक्त में जब सब चीज़ें बहुत डेवलप्ड हो जाएंगी, डिजिटल हो जाएंगी, तो क्या चेंजिंग हो सकती हैं। राइटर का मेन एम यही है कि आज आपके स्कूल्स की जो ख़ासियत है कि किस तरीके से आज आप स्कूल में बैठते हैं, वो सब आपको रियलाइज़ कराई जाए इस लेसन के चैप्टर के ज़रिए से। ठीक है, तो लेसन स्टार्ट होता है कि बच्चों को एक बुक मिलती है, ओल्ड बुक, जो उनके ग्रैंडफादर के टाइम से रिलेटेड होती है। बहुत पुरानी हालत में बुक है और उस बुक को देखकर वो सरप्राइज़ हो जाते हैं, क्योंकि जिस टाइम में वो बच्चे हैं वो डिजिटल स्कूल्स में पढ़ रहे थे। वहाँ पढ़ाने के लिए हमारे अब जैसे टीचर्स अवेलेबल नहीं थे, बल्कि एक रोबोटिक टीचर होते थे। और इसके अलावा भी बुक्स भी ई बुक्स मीन्स इलेक्ट्रॉनिक बुक्स थी, जो स्लाइड से चलती थी, जहाँ पेजेस नहीं होते थे, फोल्डर्स होते थे। तो वो इस बुक को देखकर सरप्राइज हो जाते हैं कि ये किस तरीके की बुक है, और उनको बहुत ही अजीब लगती है वो बुक पहली बार देखने में। और फिर उसी के बारे में वो बातें करते हैं। उनमें से एक कहता है कि ये, टॉमी बताता है कि ये किस बेकार बुक है, क्योंकि इसका बाद में कोई यूज़ नहीं है, कुछ दिन पढ़ने के बाद में ये यूज़लेस हो जाती होगी। मतलब वो जिक्र करते हैं कि जिस वक्त ये बुक्स होती होंगी तो लोगों को इनका उतना फ़ायदा नहीं मिलता होगा जितना आज हमें अपनी इलेक्ट्रॉनिक बुक्स का मिलता है। और मार्गी वो ख़ुद भी यही कहती है कि हाँ, हम लोगों के पास जो बुक है इलेक्ट्रॉनिक्स, उनके अंदर डाटा वगैरह सेव होने की कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है, और हमारे मज़े भी हैं कि हम उन बुक्स के ज़रिए पढ़ते हैं और हमारा डाटा डिलीट नहीं होता, हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। एक बुक को हम पढ़ने के बाद में वेस्ट नहीं करते हैं। और इसके अलावा फिर मार्गी स्कूल से रिलेटेड बात करती है कि स्कूल जो हैं वो बहुत ही बेकार चीज़ है। मार्गी को स्कूल से चिढ़ होती है, जैसे अक्सर बच्चों को होता है जिनका पढ़ने में इंटरेस्ट कम होता है, उन्हें स्कूल के नाम से ही चिढ़ होती है। ऐसी मार्गी को स्कूल ज़्यादा पसंद नहीं थे, और ना ही उसे अपने वो मैकेनिकल टीचर्स पसंद थे, जो उसको एक के बाद एक टेस्ट देते रहते थे। सब्जेक्ट दिया हुआ है चैप्टर में ज्योग्राफी का, कि उसको ज्योग्राफी में टेस्ट देने होते थे, और उसका रिजल्ट उसमें बहुत ही गंदा होता जा रहा था। और उसकी मदर भी उसको बहुत सारी बार इस चीज़ के लिए डांट चुकी थी कि तुम्हारा टेस्ट में रिजल्ट ख़राब आ रहा है। और फिर उन्होंने उस रोबोटिक टीचर को, जो मैकेनिकल टीचर होते थे उनको सही कराने के लिए कंट्री इंस्पेक्टर को कॉल करके बुलाया था कि उसके अंदर अगर कोई कमी आ गई है तो आप उसको ठीक कर दें। उसके बाद में बताते हैं, चैप्टर आगे बढ़ता है कि वो कंट्री इंस्पेक्टर इस तरीके का अब जैसा कोई पुलिस इंस्पेक्टर नहीं था, बल्कि वो मैकेनिकल टीचर्स को ठीक करने वाला एक आदमी था। वो आता है और बहुत प्यार से मार्गी को बताता है कि मार्गी की मदर को भी बताता है वो कि मार्गी पढ़ने में कमज़ोर नहीं है। जो टेस्ट में मार्क्स वगैरह गंदे आ रहे थे, उसका रीज़न मार्गी की कमज़ोरी नहीं है, बल्कि उस मैकेनिकल टीचर के अंदर एक फ़ॉल्ट हो गया था, और वो उसकी स्पीड जो है वो भी थोड़ी फास्ट हो गई थी, और वो एज के अकॉर्डिंग नहीं था मार्गी की। मीन्स अगर मार्गी जिस एज में है उससे वो हार्ड वर्क दे रहा था उसको, और इसलिए मार्गी उसे कवर नहीं कर पा रही थी। इसके बाद में आगे कहानी होती है कि इंस्पेक्टर उस टीचर को ठीक कर देते हैं, जो उनका फॉल्ट होता है उसको ख़त्म कर देते हैं। और मार्गी इस बात से भी खुश नहीं होती, बल्कि वो बहुत उदास हो जाती है, और वो सोचती है कि काश थोड़े दिन के लिए और मेरा ये टीचर जो है, इसकी जो कमी थी वो दूर नहीं होती, और ये टीचर ऐसे ही रहता तो मेरे लिए आसानी हो जाती। जिस तरह मेरे भाई के साथ में एक बार हुआ था कि उसका टीचर, जब उसमें कोई कमी आ गई थी तो तकरीबन 1 महीने तक वो ठीक नहीं हुआ था। उसके बाद में ये लोग डिस्कशन करते हैं और फिर आपस में स्कूल से रिलेटेड बात करते हैं। और फिर वो लोग बुक लेकर बैठे होते हैं, तो वो कहते हैं कि पहले जिस वक्त की ये बुक है उस दौर में स्कूल जो हैं वो अब से बहुत ही अलग होते थे, और
उनका भाई मार्गी को बताता है कि उन स्कूल्स में पढ़ाने के लिए अब जैसे मैकेनिकल टीचर्स नहीं होते थे, बल्कि वो हमारे पापा मम्मा जैसे आदमी होते थे। तो मार्गी को बहुत सरप्राइजिंग लगती है ये बात भी कि कोई आदमी कैसे बता सकता है। तो वो अपने भाई से कहती है कि कोई आदमी इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है कि वो स्कूल में पढ़ा सके। तो उसका भाई उसको इसके रिप्लाई में ये बताता है कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता, हमारे पापा भी स्मार्ट हैं और वो हमसे ज़्यादा जानते हैं, बल्कि हमारे टीचर्स जो हमें पढ़ाने आते हैं, मैकेनिकल टीचर हमारे पास मौजूद है, उससे भी ज़्यादा नॉलेज है उनकी। और इसी तरीके से वो उनको ये बताता है कि इसी तरीके से शायद उस दौर में टीचर्स जो होते होंगे आदमी, उनकी भी नॉलेज हमसे ज़्यादा होती होगी। और फिर वो उस स्पेशल बिल्डिंग के बारे में डिस्कस करते हैं जो आज हमारे और आपके स्कूल्स हैं। वो कहते हैं कि एक ऐसी बिल्डिंग होती थी जहाँ सब लोग इकट्ठा हो जाते थे और फिर वो वहाँ पर सेम एज के स्टूडेंट्स जो हैं आपस में खेलते भी होंगे और एंजॉय भी करते होंगे। इतनी बात होती है उनकी कि उनकी मदर जो हैं बच्चों को आवाज़ देने लगती हैं कि आप लोग आ जाइए, आपकी क्लास का टाइम हो गया है। हालांकि मार्गी को ये सब सुनते हुए बहुत मज़ा आ रहा था और वो स्कूल्स के बारे में और जानना चाह रही थी, लेकिन अपनी मदर की कॉल पर वो चली जाती है। और उसके बाद में बच्चे आपस में प्रॉमिस करके उठ जाते हैं कि अभी हम आकर इसको कहानी को यहीं से कंप्लीट करेंगे और इस स्टोरी बुक को अभी और पढ़ेंगे जिसको वो देख रहे थे। उसके बाद में मार्गी अपने उस स्कूल रूम में जाती है जो अब से बिल्कुल डिफरेंट था। वो उसके घर के ही बेडरूम के पास में एक कमरा था जहाँ उसका मैकेनिकल टीचर उसका इंतज़ार कर रहा था और वो हर दिन उसी टाइम पर सिर्फ संडे और सैटरडे को छोड़कर स्टार्ट हो जाता था। उसके भाई को और उसकी बहन को अलग अलग घंटों बिठाकर वो लोग पढ़ाते थे। स्क्रीन चलती रहती है, उसके टेस्ट होते रहते हैं, वो टेस्ट देती भी है, लेकिन एक कहानी, एक स्टोरी जो अभी उसने पीछे अपनी बुक से और जो उसके भाई ने उसको बताई थी स्कूल से रिलेटेड बातें, वो सब उसके दिमाग में चिपक जाती हैं और वो बच्ची वहाँ उस अकेले रूम में बैठकर पढ़ते हुए रेगुलर ये सोचती रहती है कि उन लोगों के कितने मज़े होंगे। अगर आप लोग गौर से देखें तो कहानी अब में और अब से 1 साल पहले में भी कंपेयर की जा सकती है। आप खुद सोचिए कि आपकी ऑनलाइन स्टडी में और अब से 1-1.5 साल पहले होने वाली ऑफलाइन स्टडीज़ कितनी चेंज हो गई है लाइफ। पहले आप लोगों के पास बहुत कुछ था, स्कूल में आपके फ्रेंड्स, आपका एंजॉय, आपका पूरे दिन का अलग सा रूटीन, और अब ऑफलाइन। तो मतलब राइटर का जो मेन एम है वो यही है कि आप लोगों को जो फास्ट बदलते हुए ख्यालात हैं, बच्चे भी ये चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी डिजिटल हो जाएं, पेरेंट्स भी ये चाहते हैं कि सब कुछ उंगलियों के इशारों से होने लगे। तो अब हमारी ये ख्वाहिश बेशक हो सकती है, लेकिन जब ये सब हो जाएगा तो उस दौर में बैठकर हम इन्हीं दिनों को मिस करेंगे, जैसे आज हम अपने स्कूल को मिस करते हैं, अपने 2 साल पहले वाले पूरे रूटीन को मिस करते हैं कि जब हम बिजी रहते थे, जाते थे, थकते थे, लेकिन उस सब में भी एक चार्म होता है। तो यही सब इसी तरीके से ये लेसन इन्हीं सोचों के साथ में फिनिश हो जाता है। मार्गी जो है वो उस वक्त अब से 150 साल बाद अब वाले टाइम को सोचती रहती है कि काश हम लोग भी उसी दौर में होते जहां वो बच्चे एंजॉय के साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ में अलग ही पढ़ते होंगे। और ये इसी तरीके से ये स्टोरी एंड हो जाती है। स्टोरी में ज़्यादा बताने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको थोड़ा अभी क्लियर ना हो। तो अगर कोई ऐसी चीज़ है जो समझ नहीं आए तो आप पर्सनली मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा प्लीज़, ठीक है।